ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी उच्च कोटि के वैष्णवों का जो निरंतर भागवत कथा में इतना स्नेह प्रेम रखते हैं कि नित्य समय पर आकर के कथा सुनते हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है चतुश्लोकी भागवत के सत्र में। ये जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, ये श्लोक साधारण श्लोक नहीं है, असाधारण है। क्यों असाधारण है? क्योंकि कोई चीज़ जो मनुष्य बनाता है वो साधारण है, लेकिन जो भगवान स्वयं बनाते हैं वो असाधारण है। जैसे सृष्टि भगवान ने बनाया तो असाधारण है, ये साधारण सृष्टि नहीं है, हर एक के बस का नहीं है। वैज्ञानिक जितना भी ऊंचे उठ जाएं, घास का एक पत्ता भी स्वयं नहीं बना सकते। ऐसा पत्ता नहीं बना सकते, घास का एक ऐसा बीज नहीं बना सकते जिसको बो दिया जाए तो उससे एक पेड़ खड़ा हो जाए। वैज्ञानिक कितने ऊंचे हो जाएं, लेकिन ऐसा एक बीज नहीं बना सकते। वो रोबोट बना सकते हैं, लेकिन वो एक ऐसा बीज नहीं बना सकते, है ना। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य केवल और केवल एक यही हुआ कि हम जो करते हैं वो भले ही उतना ऊंचा ना हो, लेकिन जो भगवान करते हैं बिल्कुल ऊंचा होता है, उच्च कोटि का होता है। इसलिए जो है भगवान ये ब्रह्मा जी को अभी बोल रहे हैं। बहुत उत्तम, बहुत ही अच्छा श्लोक है, उसको ध्यान से सुनते हैं। 2.9.34 2.9.34वां श्लोक। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा भासो यथा तमः, है ना। देखिए भगवान इसमें 2 लाइन के श्लोक में कितनी गहरी बात बोली है। देखिए कहते ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत। ऐसा लगता है जैसे कई बार हम देखते हैं ना, अरे बस यही सब कुछ है मेरे जीवन में, इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। आदमी ऐसा सोचता है, अरे आप तो मुझे भगवान की तरह मिल गए। अगर लक्ष्मी मेरे पास आ जाए, 1 करोड़ रुपए मेरे पास आ जाए तो मैं जो है बिल्कुल खुश हो जाऊंगा। आप लोगों में कितने लोग सोचते हैं? मैं तो सोचता हूँ आप लोगों में कितने लोग सोचते हैं?
कि 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो बड़ा खुशी हो जाएगी। सभी सोचते होंगे मेरे ख्याल से। चलिए मैं आपको बोलता हूं, आपको मैं 1 करोड़ दूं, आपसे कहूं मैं आपकी दोनों आंखें लेना चाहता हूं, तो आप दे देंगे क्या? नहीं नहीं, दोनों आंखें तो नहीं लेना चाहते भाई। चेतना बोल कहते हाँ हाँ मैं भी 1 करोड़ में खुश हो जाऊंगा। तो जो है सच बात है, 1 करोड़ मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 2 आंखों के बदले 1 करोड़ कोई दे तो क्या भाई, इससे अच्छा गरीब सही है। कम से कम प्रगति तो देख रहे, 1 करोड़ का करेंगे क्या? 1 करोड़ का चश्मा लगाएंगे क्या देखने के लिए, है ना? कहेंगे नहीं प्रभु पहले हम आंखें देंगे, फिर 1 करोड़ में 50 लाख की आंखें लगवा लेंगे, 50 लाख बचा लेंगे। अब जो है अगर कोई कहे अच्छा ठीक है तुम्हारा जो है आंखें चाहिए, आंखें ले लो, लेकिन मैं तुम्हारे जान निकालना चाहता हूँ, प्राण देना चाहता हूँ, तो प्राण दोगे कि आंखें दोगे? अरे भाई आंख ले लो, प्राण छोड़ दो, है ना? यानी जिस भी चीज को हम सच मानते हैं, अरे वो पैसा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम ये सच मानते हैं, तो क्या होता है पैसा कहाँ पे कमजोर हो जाता है? जहां शरीर का कोई अंग देना पड़ जाए, और जहां पे अगर ये शरीर का अंग कोई मांगे तो फिर देखना पड़ता है कौन सा अंग दिया जाए, है ना? तो जो है ऐसे ऐसे तो महत्वपूर्ण। अब ये शरीर त्यागना है कि ये करना है, ये कर, कई लोग अपना लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं जीवन का, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, जब तक जीवन रहा भरते गए, जब जीवन नहीं रहा तो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन कमिटमेंट तो यही कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। ऐसा लोग जो है बोलते हैं, तो किस लिए? क्योंकि हमको पता है हमारे मरने के बाद ये सेट रहेगा कि परिवार सेट रहेगा, ऐसा लोग 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ का बनवा लेते हैं। लेकिन गारंटी क्या है कि वो मिलेगा, और गारंटी क्या है कि कोई इसको क्लेम कर पाएगा, है ना? क्या गारंटी है इसकी? नहीं गारंटी है। लेकिन एक ही बात की गारंटी है कि भगवान कहते हैं तुम्हें ये जो क्लेम, जो तुम्हें जो इंश्योरेंस है ना, ये सत्य लगता है ना, सत्य तुम्हें लगता है ना, ये जो शरीर है ये सत्य है, जो ये सब सत्य लगता है, लेकिन क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं इसमें हे ब्रह्मा, जो भी सार युक्त प्रतीत होता है, सार युक्त, हाँ यही फाइनल है। कहते हैं यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है ना? हम किसी चीज को कितना भी ऊंचा मान लें, लेकिन अगर वह भगवान से संबंधित नहीं है तो क्या उसमें कोई वास्तविकता है? नहीं है ना? भगवान क्या कहते हैं? सर्वस्य चाहम। सत्य क्या क्या है? भगवान सत्य बोल रहे हैं कि सत्य जो हमें समझना चाहिए वो सत्य वो क्या है, उस सत्य को हमें भगवान ने परिभाषा किया है। क्या सत्य है? ये जानना सत्य है। भगवान कहते हैं क्या जानना सत्य है? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। सभी लोगों के हृदय में 15-15 ओपन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं भगवद गीता का 15.15। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, है ना? और क्या चीज है फिर? कहते हैं दूसरा सच क्या है? मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। मुझसे ही क्या है? स्मृति है, ज्ञान है और अज्ञान है, यानी आप विस्मृति है, जो भूल जाते हैं। यानी भगवान सबके हृदय में। पहला सत्य है, हमको जो कुछ याद है कि हाँ 9:30 बजे भागवत कथा होने वाली है, ये जो है हमको कैसे याद है? भगवान कहते हैं मैं स्मृति हूं तुम्हारा, स्मृति यानी मेमोरी, और स्मृति और विस्मृति दोनों मैं हूं। और क्या है? मत्ता स्मृति ज्ञान, और ज्ञान भी मैं हूं जो तुम्हारे अंदर इस बात को जानने का ज्ञान है कि सामने ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये छोटा से छोटा से लेके बड़ा से बड़ा ज्ञान कहते हैं वो मैं हूं। यानी इस चीज को अगर हमने समझ लिया सत्य को, तो सत्य यहां से शुरू होता है। और भगवान क्या कहते हैं तीसरे में? वेदैश्च, वेदैश्च सारे वेदों में, सर्वैर वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। अगर वेदों में, सभी वेदों में जो लिखा है उसमें जानने योग्य, वेद्यो मतलब जानने योग्य मैं हूं। ये तीसरा चौथा सत्य आपने सुन लिया। और फिर क्या कहते हैं? वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। और जितना वेद और जितना भी आप सब कुछ देख रहे हो, दुनिया सृष्टि सब कुछ जो देख रहे हैं, जीव प्रकृति काल सब कुछ देख रहे हैं, वो मेरे द्वारा ही आया है, उद्भूत हुआ है। तो ये सत्य है। अभी ये 4 लाइनों में पूर्ण सत्य भगवान ने डाल दिया है। अब इसके अलावा अगर हम कुछ सोचते हैं तो वो असत्य है। यानी भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। अगर भगवान सबके हृदय में है तो मतलब भगवान ने सबके हृदय में कैमरा फिट कर रखा है, पाप पुण्य आपको और करने के लिए स्वतंत्रता दे रखा है। भगवान कहते हैं जीवात्मा को जो स्वतंत्रता है ना, ये वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, इट्स नॉट रियल फ्रीडम। प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक के एक्सप्लेनेशन में, ये रियल फ्रीडम नहीं है। ये कैसा फ्रीडम है? ये झूठ है। जैसे आप सोचो,
आप खड़े हैं और आपको पर एक जो है प्रकाश पड़ रहा है और उससे आपका प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब आपका परछाई पड़ रही है। अब कोई कहे आकर के चिल्ला चिल्ला करके, अरे ये देखो प्रभु जी, परछाई को देख करके, और परछाई को माला चढ़ाने लगे, और परछाई कोई जो है खुश हो जाए देख करके, अरे प्रभु जी यहाँ पे खड़े हैं, देखो हम तो कहीं ढूंढ रहे थे, आप खड़े वहां पर हैं, लेकिन आपकी परछाई यहाँ पड़ रही है और सब आपकी परछाई को ही सत्य मान बैठे, तो आप क्या बोलेंगे? महामूर्ख है ये तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, माला मेरे गर्दन में चढ़नी चाहिए और चढ़ा मेरे परछाई में रहा है। आप उसको मूर्ख बोलेंगे कि होशियार बोलेंगे? भगवान कहते हैं ये सब कुछ मेरी छाया है। देखिए लिखना तो सेकेंड लाइन जो इसी का क्या बोलते हैं कि इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है, यानी ऐसा प्रतिबिंब है। तो ये भगवान का प्रतिबिंब है यहाँ पर, जो हमें लगता है भगवान की प्रकृति, यानी जो एक्चुअली आध्यात्मिक प्रकृति है उसका प्रतिबिंब यह है भौतिक प्रकृति, और इस भौतिक प्रकृति में हम इसको सच मान रहे हैं। एक्चुअली ये छाया है आध्यात्मिक प्रकृति का, ये बताने के लिए आध्यात्मिक प्रकृति की छाया में दिखता सब कुछ है, लेकिन वो टेस्ट नजर नहीं आएगा, वो कलरफुल नहीं होगा, है ना, उतना कलरफुल नहीं होगा। लेकिन उस अगर आप परछाई देख लें किसी की, तो आपको ये जरूर एहसास हो जाएगा कि ये मोटा आदमी है कि ये पतला आदमी है, ये जरूर पता चल जाएगा। पता चलेगा ना, अगर आप परछाई देख रहे तो पता चल जाएगा ना ये मोटा है कि पतला है, कैसा है। लेकिन जो है परछाई से सब कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन इसी ढंग से जो भौतिक प्रकृति रूपी परछाई है, इससे ये तो पता चलता है जब इतना रंग बिरंगा यहाँ पे है तो भगवान का कितना बढ़िया होगा। ये जब जस्ट उसकी परछाई है जिसको हम सच मान लिए हैं, जिसको हम सच मान रहे हैं, एक्चुअली में ये सच नहीं है ना, समझ में आ गया ना, इसको ये झूठ है। अब यहां पर क्या कहते हैं प्रत्येक वस्तु क्या है, भगवान से संबंधित है। इसको आपने अभी समझा, 15 श्लोक में हमने आपको बताया। अब दूसरी चीज क्या है जो ये है, कहते हैं प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित करने का समुचित निष्कर्ष योग माया कहलाता है। तो यहाँ पे दो माया है, कंफ्यूज मत होइएगा, एक है योग माया और एक है महामाया। जब हम भगवान से सब कुछ संबंधित बनाते हैं तो योग माया मैदान में आती है, हाँ ये सही कर रहा है। और जब भगवान से हम कुछ विप्रलंब होता है, यानी संबंधित नहीं होता, अलगाव होता है, तो क्या होता है, वो महामाया का काम है। ठीक है, नोट कर लिया। अगर अपने हाथ में पेपर पेन लेके बैठेंगे ना तो आपको दोबारा भागवतम की किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं इतने आराम से बता रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। तो कहते हैं योग माया और महामाया। ठीक है, तो योग माया क्या है, जो भगवान से हमारे संबंध को हृदय में स्थापित करती है। हमें पता चलता है जब हम इस बात को ज्ञान करते हैं कि ये जो है भगवान है। और योग माया क्या करती है, भगवान की भगवत्ता को ढक लेती है योग माया। और महामाया क्या करती है, महामाया हमको पूरा ढक देती है ताकि हमें कुछ दिखाई न दे, कह सकते हैं काला चश्मा लगा देती है, उससे हमें सब कुछ काला काला नजर आता है। यानी सब कुछ जो नजर आता है उसको हम सोचते सच है, लेकिन वो झूठ होता है ना। हमें वो बताती है, हमें ऐसा भ्रमित किया जाता है। देखिए, एक होता है सच, एक होता है झूठ, एक होता है भ्रम। तो हम ये सब झूठ नहीं है जो दिख रहा है। यानी आप सोचिए, अगर मैं बोलूं एक रस्सी पड़ी हुई है, वो रस्सी क्या झूठ है क्या? नहीं नहीं, वो तो दिख रही है, वो सच है। लेकिन अगर कोई बंदा अंधेरे में जा रहा है और रस्सी में उसका पैर पड़ जाए, अगर मम्मी मम्मी बचाओ मम्मी, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या कर दिया, अरे सांप सांप, आप कहेंगे सांप, अरे वो तो रस्सी पड़ी है बेटा, तुम सांप मान लिए उसको, है ना। तो हम रस्सी को सांप मान ले, ये भ्रम है, ये झूठ। ये देखिए, तो भ्रम में और क्या होता है, झूठ और सच में अंतर होता है ना। भ्रम क्या है, भ्रम है रस्सी को सांप मान लेना, भ्रम है। किसी व्यक्ति को भगवान मान लेना भ्रम है, भगवान के अलावा किसी और को पूर्ण सत्य मान लेना भ्रम है। ये झूठ नहीं है, ये भ्रम है ना। भ्रम में जीना चाहिए क्या हमें? भ्रम में नहीं जीना चाहिए, है ना। इल्यूजन में रहेंगे, जिंदगी में फायदा क्या है। तो जो है आपको भ्रम से हटना है। और भ्रम में अगर हम फंसे फंसे गोल गोल घूम रहे हैं तो क्या होगा नुकसान। अगर भ्रम में है तो हम पूरे जीवन ये समझ नहीं पाएंगे कि सच क्या है। जैसे जादूगर जब जादू दिखाता है तो आपको क्या लगता है, सच में ऐसा कर रहा है? सबको पता है कि वो भ्रम में डाल रहा है, सबको पता, एवरीवन नोज कि जादूगर ने क्या किया है, भ्रम में डाल रखा है। लेकिन तब भी हम उसको सच मानते हैं। अरे हाथी कैसे गायब कर दिया, अरे इसने ऐसा कैसे कर दिया, वैसे कैसे कर दिया, है ना। हम उसको सच मानते हैं ना।
लेकिन वास्तव में वो क्या होता है, वो भ्रम है। अगर आपको उस भ्रम का पता चल जाए कि जो जादूगर है वो अगर बता दे कि मैंने ऐसा किया है, और उसके बाद भी आप बोले नहीं नहीं जो तुम बता रहे हो तो ठीक है, लेकिन ये तो सच लग रहा है, बिल्कुल सच लग रहा है। ऐसे ही भगवान जादूगर है, उन्होंने पूरी सृष्टि बनाई और हम इस पूरी सृष्टि को, भ्रम को सच मान ले रहे हैं, है ना। तो सच को सच मानना है, भ्रम को भ्रम मानना है ना। भगवान, कई लोग कहते हैं जो जीव आत्मा है, कई लोग बोलते हैं आत्मा जो है ना। अब सोचिए जैसे आत्माएं हैं, आत्मा क्या है? आत्मा कहते हैं दिखती तक नहीं आत्मा। अच्छा तो ये आत्मा जाती कहाँ है? भगवान के पास चली जाती है। तो कैसे रहती है? मच्छर की तरह कुछ बिन 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 ऐसे आत्मा करती है क्या? ऐसा तो आत्मा नहीं होता है ना। तो जो है शशिबाला माता जी कह रही दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों अलग होते हैं क्या? शिक्षा गुरु क्या शिक्षा देते हैं? माता जी बिल्कुल बात है। अभी मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। थोड़ा मैं एक बहाव में हूँ कथा के, उसके बाद बिल्कुल एक जगह आएगा जहाँ गुरु की बात जरूर आएगी मेरी कथा में वहां पे मैं उस टॉपिक उठाऊंगा। तो जो है जो आत्माएं हैं वो कैसी हैं? अगर हम आत्मा को जो है मानते हैं कि क्या अगर ये तो भिन्न भिन्न करता, वो छोटा सा कोई जीव होगा, जब भगवान के पास जाता होगा तो आत्मा ऐसी ही होती होगी। अरे नहीं नहीं, ये कंफ्यूजन मत करिए। आत्मा का अपना एक संपूर्ण पूर्ण रूप से वास्तविक स्वरूप है। आत्मा का क्या है? एक वास्तविक रूप है। और वो वास्तविक रूप कैसा है? वो ऐसा वास्तविक रूप है जिसमें कोई दुख क्लेश कुछ भी नहीं है। आत्मा अपने क्या होता है, लेकिन जीव के अंदर हृदय में देखिए क्या कहते हैं, शरीर के अंदर क्या है? आत्मा, आत्मा के अंदर परमात्मा, है ना। आत्मा के अंदर परमात्मा है, यानी आत्मा के अंदर परमात्मा कहां पर है भाई? आत्मा इतनी छोटी है तो परमात्मा और छोटे होंगे क्या? सोचिए, हृदय आप देखते हैं, हृदय आपका बिल्कुल ऐसा बना हुआ है। हृदय के अंदर कौन है? आत्मा जो दिखती नहीं है। आत्मा के अंदर कौन है? परमात्मा। तो इतना छोटा उसमें परमात्मा कैसे प्रवेश कर सकते हैं इतने छोटे में? हाँ वो करते हैं, अगर आत्मा को देखें तो कितना छोटा है, लेकिन एक्चुअली आत्मा के हृदय में परमात्मा रहते हैं। आप कहेंगे आत्मा के हृदय में परमात्मा मतलब? आत्मा जो है अपना कि संकुचित अवस्था में आ गई है। जैसे किसी व्यक्ति को बक्से में डाल दिया जाए तो वो पूरी संकुचित हो गई ऐसी, लेकिन जैसे जैसे भक्ति करते हैं तो शरीर में वो विकसित होने लगती है आध्यात्मिकता। और जब शरीर में विकसित हो जाती है ज्ञान, भगवान के प्रति ज्ञान विकसित हो जाता है, तो आत्मा का तब उसका स्वरूप नजर आता है हर व्यक्ति। तो इसलिए कहते हैं गुरु के जो शरीर है ना वो भौतिक नहीं होता, आध्यात्मिक हो जाता है, क्योंकि आत्मा ने पूरा हर जगह अपनी जड़ें फैला ली हैं, यानी पूरा रूप से विकसित हो चुका है। और जब ये शरीर छूटता है तो वो सीधे आत्मा शुद्ध अवस्था में यानी अपने स्वरूप में जाता है। तो स्वरूप है यानी आत्मा का पूरा स्वरूप है। ऐसा नहीं कि आत्मा छोटा सा कीड़ा टाइप का घिन घिन बिन 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 ऐसा कर रहा हो, नहीं, आत्मा का पूरा एक बड़ा स्वरूप है। वो आत्मा एक सोचिए, गोलोक में वो पेड़ भी हो सकता है, गोलोक में वो भगवान के जो है मंजरी भी हो सकती है, राधा रानी हो सकती, कोई भी हो सकता है। वहां पे सेवकगण हो सकते हैं, बाल गोपाल हो सकते हैं, वहां का कोई पत्ता हो सकता है, वहां का पत्थर हो सकता है। वो आत्मा किसी भी रूप में भगवान की सेवा कर सकता है। वो शरीर में बंधा नहीं है। आप सोचे वहां भी जाके एक शरीर मिलता है क्या गोलोक में? नहीं नहीं, वहां कोई शरीर नहीं मिलता। ये आत्मा का एक अपना शरीर है, उसको एक शरीर से ढक दिया जाता है। जैसे बक्से से किसी गंदी चीज को ढक देना तो जब ये आत्मा को जो है स्वतंत्र होने का मन करता है तो वो भगवान इस शरीर में ढक देते हैं उसको, और फिर ज्ञान देते रहते हैं। किसको? जो है गुरु द्वारा, शास्त्रों द्वारा ज्ञान बताया जाता है कि आप इस आत्मा को फिर से ताला खोलें। आपके हृदय में आत्मा में ताला लग चुका है, उस ताला खोलने का काम किसका? हमारा है। लेकिन हम ताला नहीं खोलते, हम आत्मा में और ऊपर, एक तो बक्स बंद है, बक्से में ताला लगा हुआ है, उसके ऊपर हम ईंट पत्थर शराब नॉनवेज मांस सब कुछ भरते रहते हैं और उसका वजन इतना ऊंचा कर देते हैं क्षमा कीजिएगा, कि बक्सा जो है वो कभी खोल ही नहीं सकता। यानी आत्मा बेचारा आज भी संकुचित है, कल यही आत्मा जाकर के किसी जानवर में घुस जाएगा, वहां संकुचित रहेगा और ये खोलता रहेगा। और जो है क्या होगा, लगातार वो 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। तो शशिबाला माता जी की आत्मा दिखाई देती है क्या? हमें नहीं दिखाई देगी माता जी। हम लोगों की आंखें इतनी सही नहीं है जो हम अपनी आत्मा को देख लें, लेकिन गोलोक में ये आत्मा का अपना पूरा स्वरूप है। पूरा एक जो है एक शशिबाला माता जी गोलोक में है जो यहाँ पे इस समय आई है कुछ समय पार करने के लिए। अब 32 माला 64 माला करके आप अपनी आत्मा को विशुद्ध कर रही हैं, और उसके बाद जो है यही आत्मा क्या करेगी, जा करके सीधे गोलोक में वापस अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाएगा, इस शरीर को छोड़ कर। ये तो मुखौटा है जो मिला है ना, ये मुखौटा है।
तो जब कोई कहता ना एक व्यक्ति है उसकी आत्मा निकल गई उसका शरीर ही है, तो व्यक्ति कहाँ है? अरे कंफ्यूजन है, नहीं, व्यक्ति चला गया, शरीर यहाँ छोड़ दिया, ये सच बात है। यानी अगर बोलूं मैं चला गया वो रह गया, अरे मतलब शरीर रह गया कोई चला गया, तो कहते ना पिताजी चले गए तो पिताजी का शरीर यहाँ रह गया, ये सच है। यानी उनका अपना एक वास्तविक शरीर है जो है कहाँ रहता है, जो गोलोक में जाकर के उस शरीर में रहते हैं। शशि बाला माता जी हैं गोलोक में, लेकिन इस समय यहाँ पर आई हुई हैं थोड़ा समय पास करने के लिए और भक्तों को प्रचार करने के लिए आई हैं, है ना। तो आप लेकिन जैसे ये शरीर छूटेगा बिल्कुल गोलोक में आपका एक स्थान है, वहां जाएंगे, पहुंचेंगे अपने वास्तविक रूप में। आत्मा अपनी वास्तविक रूप में पहुंचता है, ठीक है। तो इसलिए आत्मा को रूप विहीन नहीं मानना चाहिए। आत्मा को रूप विहीन मानना भी क्या है, हम लोग भ्रम में है अगर मानते हैं तो। साथ में क्या है, हम लोग ये भी मानते हैं कि अरे कई वैज्ञानिक बोलते हैं सूर्य में ना एटम बम फटते रहते हैं, ढेरों एटम बम फटते रहते हैं, फट फट के। तो उनसे बोला भैया क्या आप कभी सूर्य गए थे क्या चेक करने के लिए कितने एटम बम फटे? क्यों, आपको तो बोल दिया गया। हम विज्ञान को भगवान से ज्यादा मानते हैं, तो क्या होता है जब हम विज्ञान को भगवान से ज्यादा मानते हैं तब क्या होता है, तो हम भगवान पर भरोसा नहीं करते, विज्ञान पर भरोसा करते हैं, है ना। और वैज्ञानिक ने बोल दिया वो सही है, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, भगवान ये नहीं कहते हैं एटम बमम फटम, ऐसा नहीं बोलते वो कि एटम बमम फटम, हाइड्रोजन बमम फटम, आपस में मिश्रम, बाद में जाके प्रकाश ज्योति का आवागमन, ऐसे नहीं बोलते भगवान। भगवान क्या बोलते हैं, यदा मतलब यद आदित्य गतम तेजः जगत भासयते अखिलम, यत चंद्रमसि यत च अग्नौ तत तेजः विद्धि मामकम, ये भगवान बोलते हैं। मतलब तो जो है नीलम माता जी का प्रश्न है, इसके पहले मैं माता जी का प्रश्न देख लेता हूं, कोई संबंधित प्रश्न है। क्या आत्मा खुद दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है? नहीं कर सकता माता जी। आत्मा, लोग कहते ना वो आत्मा उसके शरीर में घुस गया, जाकर के प्रवेश कर गया, उसका शरीर ऐसे ऐसे अकड़ने लगा, है ना, ऐसे बोलते हैं आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गया, ऐसा आ गया वैसा आ गया। प्रभुपाद जी जो है अपने भागवतम और सब का करते थे, तो उनको एक जो है घर मिला जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं वहां रहकर शांति, बस कहते हैं मुझे शांति चाहिए, तो उनको एक घर दिया गया। कहते हैं देखो ये पूरा बड़ा बंगला है, लेकिन यहाँ भूत रहते हैं, आत्माएं रहती हैं। कहते बस मैं ऐसी जगह तलाश में था जहाँ भूत और आत्माएं रहती हैं। अब वो अपना दीपक एवक जला करके लिखने में लगे और दो चार भूत उनको ऐसे देख रहे हैं यहाँ कैसे, और जो है आकर के, लेकिन वो प्रवेश मतलब क्या, प्रवेश क्या कर रहा है वो जो है उसके बारे में बताएंगे आपको, पूरा ज्ञान कभी देंगे कि आत्मा कैसे प्रवेश करता है, कैसे क्या है, जैसे ना दूसरे शरीर में जाकर के कैसे ऊपर नीचे करता है, इसके विषय में पूरा चर्चा करेंगे माता जी। आज इस श्लोक को करते हैं ना, लेकिन उसका आपके इस प्रश्न को लेकर के मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बताना चाहता हूं तो उन आत्माओं को प्रभुपाद जी ने वहां से तार दिया था, इतना समझ लीजिए। तो नहीं, आत्माओं को जो है कैसे प्रविष्टि होती है और कैसे क्या होता है, जो लोग शरीर में चले जाते हैं, कहते हैं उसको भूत लग गए, आत्मा लग गई, ये क्या चीज है, इसके बारे में पूरा एक क्लास होगी, ठीक है माता जी। तो इसको हम नोट कर लीजिए, पुनीति माता जी या शिल्पी माता जी, कृपया आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, बहुत उत्तम प्रश्न है ये। तो जो है कहते हैं सूर्य का तेज, यद आदित्य गतम, सूर्य का तेज है ना, तेजा जगत भासयते, जो है पूरे विश्व का जो अंधकार कौन दूर करता है, सूर्य का प्रकाश अंधकार दूर करता है ना। वो कहां से निकलता है, कहते हैं मुझसे ही निकलता है ना। अब भगवान क्या कहते हैं, तो अब आपको पता चला, यानी अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, आपको तब समझ में आएगा। सोचिए, आपने लकड़ी जलाई, लकड़ी में आग लगी, आप उसके हाथ लगाते हो तो गर्म महसूस होता है ना, उसमें लकड़ी के अंदर ये ऊष्मा कहां से आई, कभी सोचा है? अरे लकड़ी को जलाते तो उसमें आंच कहां से आती है, उसमें ये आग का जो है तपता कैसे है ये आग, ये समझ में आता है क्या? यानी उसमें आग आपने लगाई और आंच तेज उससे निकल रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो अब ये कहां से आया, चलिए अब हम इसका बिल्कुल शुरुआत देखते हैं। एक है भगवान, भगवान से क्या निकलते हैं, ब्रह्म ज्योति। भगवान से क्या निकले, ब्रह्म ज्योति। वो ब्रह्म ज्योति से क्या होता है, जो ब्रह्म ज्योति निकलती, वो ब्रह्म ज्योति से सूरज, भगवान ने बोला है ना कि मुझसे ही, यानी यत आदित्य गतम तेजा जगत भास्यते अखिलम,
संपूर्ण जगत में यत चंद्रमसी यत च अग्नौ तत् तेजा विद्धि मामकम। विद्धि माम का मतलब कि मुझसे ही निकला हुआ जानो, यानी सब मुझसे ही निकलते हैं। तो भगवान कैसे निकलते हैं? भगवान से, यानी भगवान से क्या निकला? ब्रह्म ज्योति। भगवान के ना ज्योति क्या कहलाती है? ब्रह्म ज्योति। और उस ब्रह्म ज्योति से क्या निकलता है? सूर्य में प्रकाश जाता है और चंद्रमा में, यानी ब्रह्म जो प्रकाश, सूर्य है वो कुछ नहीं है, गोला है समझ लीजिए। तो अगर आप गिलास में, कांच के गिलास में अगर क्या करें, वो डालें, क्या नाम से, कांच के गिलास से प्रकाश डालें तो क्या होगा? कांच का ना मिरर होता है, मिरर डालें एक टॉर्च से, तो टॉर्च का जो ग्लास होगा वो रिफ्लेक्शन देगा और पूरे कमरे को प्रकाशित कर देगा, है ना। वैसे ही भगवान का जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है वो किस में जाता है? सूर्य में टकराता है और उस सूर्य से पूरे जगत को प्रकाश मिलता है। ठीक है। जैसे आप मान लिए आपके घर के सामने ट्रांसफार्मर खड़ा होगा, सबने ट्रांसफार्मर देखा होगा, है ना। आप कोई बोले बत्ती कहां से आ रही, बिजली आपके घर में कहां से आ रही? जी उस ट्रांसफार्मर से आ रही, वो जो ट्रांसफार्मर लगा ना वहां से आ रही। तो आप क्या कहेंगे? यार उस ट्रांसफार्मर में कहां से आ रही है? यानी ये तो सोर्स दिख रहा है ट्रांसफार्मर, यानी आपको जो दिख रहा है वो सूर्य दिख रहा है कि सूर्य से प्रकाश आ रहा है, लेकिन उस ट्रांसफार्मर को भी तो कहीं से मिल रहा होगा ना। हाँ, एक बहुत बड़ा पावर हाउस लगा हुआ है, वहां से इस ट्रांसफार्मर को आ रहा है। अरे तो ये पावर हाउस को कहां से आ रहा है? पावर हाउस को जो है बैंड बना है ना, बांध बना हुआ है, उस बांध से जो है उसको, उससे, उस पावर हाउस से पूरा एनर्जी, यानी जल से वो एनर्जी खींच रहा है। अच्छा, यानी ये करंट एक्चुअली जो हमारे घर के एक सॉकेट में, एक प्लग में जहां बल्ब लगाया है वो पहुंचा, वो पानी के तरंगों से आ रहा है। सोचिए करंट कहां से निकाला है? पानी के तरंगों से, है ना। यानी भगवान ने अगर पानी में करंट नहीं दिया होता तो हमको तो घर में बिजली मिलती ही नहीं। तो बल्ब बनाने वाला ज्यादा तेज आदमी है कि वो पानी में करंट डालने वाला ज्यादा तेज आदमी है। तो प्रभु जी अगर पानी में करंट है तो जब हम तैरते हैं तो हम कांपते तो है नहीं, वही, लेकिन उसी करंट को अगर पानी में डाल दे, आप एक देखिए, कभी ऐसा प्रयास मत करिएगा घर में कि पानी में करंट है, उससे आपने करंट निकाला, उसको तार में डाला और तार से लेकर वापस पानी में डाल दिया ना, तो ऐसे खड़े खड़े ऐसे होने लगेगा, है ना। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। लेकिन वो उसी से करंट आता है, खास बात तो ये है। और वहां से पावर हाउस से, आपके ट्रांसफार्मर से लेकर यहां पहुंचा, उसी तरह से भगवान से क्या निकलता है? ब्रह्म ज्योति। और ब्रह्म ज्योति से सूर्य और चंद्रमा क्या होते हैं? ये प्रकाशित होते हैं और उनके रिफ्लेक्शन हमें पूरे विश्व में पड़ता है। और उसी, अब उस जो सूर्य है, सूर्य से क्या होता है? पेड़ों में, पेड़ क्या करते हैं? उससे एनर्जी लेते हैं। तो जो सूर्य की ऊष्मा है वो किसमें? पौधों में आ जाती है, पेड़ों में आ जाती है, लकड़ी में आ जाती है। वही ऊष्मा सूर्य की ऊष्मा किस में आती है? जितने प्रकार के आपके ईंधन है उनमें सूर्य की ऊष्मा पहुंच जाती है। ये लगातार सूर्य की ऊष्मा उनमें पहुंचती रहती है। और वो ऊष्माओं द्वारा क्या करते हैं? वो जब सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है तो वो उसके अंदर हीट डाल देते हैं, भर देते हैं अग्नि, और जब आप जलाते हैं तो आपको वही जो ब्रह्म ज्योति है वो आंच के रूप में मिलती है। समझ आया? लॉजिक बिल्कुल क्लियर हुआ ना। तो यानी वो आग जो आप आंच रहे हैं, तो आप जब आंच लेंगे, आज से तापेंगे, तभी कभी अग्नि से आपका खाना पकेगा। मतलब कुकर लगाया है ना, उसे खाना पक गया तो आप क्या कहेंगे? ये देखिए पकने के लिए आंच मिली। आंच कहां से मिला? सूर्य के तेज से मिला। सूर्य को तेज कहां से मिला? ब्रह्म ज्योति से मिला। और ब्रह्म ज्योति को कहां से मिला? भगवान से आए, यानी इसका कारण भी भगवान है। मतलब ये जो खाना पक करके आया है ये भी भगवान से संबंधित है। ऐसे ही दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। कपड़े हैं तो भगवान से संबंधित है, ईंट है तो नेचर से सब निकला है। प्रकृति कहां से है? प्रकृति जब ये सृष्टि कैसे बनी? सृष्टि बनी जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। ब्रह्मा जी कहां से आए? वो विष्णु जी गर्भोदशाई विष्णु से निकले। गर्भोदशाई विष्णु कहां से आए? ब्रह्मांड के अंदर महाविष्णु गर्भोदशाई विष्णु बन करके आए। ब्रह्मांड कहां से आया? महाविष्णु के रोमचित से आया। अब महाविष्णु कहां से आए? श्री कृष्ण का एक अंश महाविष्णु है, हो गया भगवान से संबंधित। समझ में आया? यानी ऐसा कोई, तभी भगवान कह रहे हैं, देखिए आपको मतलब समझे श्लोक का, कि हे ब्रह्मा, जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है यदि वह मुझसे संबंधित नहीं लगता, नहीं है, तुम्हें दिख रहा, तो वो वास्तविक नहीं है। तुमने जो देखा वो गलत देख लिया। क्योंकि प्रकृति में, दुनिया में, यूनिवर्स ऐसा कुछ है ही नहीं जो भगवान से संबंधित ना हो। अब क्या बताएं, समय इतना कम है और कथा, इस श्लोक की कथा तो शुरू हुई है। तो जो है अब मैं इसको 10 मिनट या तो और खींच दूं और 10 मिनट में जो काम की बातें बता देता हूं, ठीक है? 10 मिनट ले लेता हूं और। तो कहते हैं
अब आपको पूरा फ्लो पता चला ना कि सब कुछ भगवान से संबंधित कैसे है। अब अगर आपने एक रोटी अपने मुंह में डाली खाने के लिए तो क्या समझेंगे, आपने मुंह में डाला, खाना खाया, डन, अच्छी बात है। एक रोटी आपने, 2 रोटी सुबह खाई, आपकी खुराक कितनी है? प्रभु जी 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम, बस इतना ही खाते हैं। अच्छा, तो आपको शरीर चलता कैसे, खून कहां से बन रहा है? ये वो आपने पेट में तो डाल दिया, बाद में क्या आप अंदर जाके पचाने का काम कर रहे हैं क्या? भाई खाना खाने का काम हमने किया, पचाने का काम कौन कर रहा है? और खाना खाने के लिए जो आपने हाथ ऊपर लिया, ये ऊर्जा कहां से आ रही है हाथ में? कई लोग नहीं ले पाते बेचारे, ऐसे हाथ कांपते, इधर करते हैं, मुंह में नहीं जाता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पचाने वाला भी भगवान, प्रकृति में देने वाला भी भगवान। अगर प्रकृति में ऊष्मा नहीं होता, सूर्य नहीं होता, बता दे जितने किसान यहाँ बैठे हैं, जिन या कभी किसी ने किसानी फार्मर देखा हो, फार्म देखे हो, क्या बिना सूर्य के कोई अनाज उग सकता है क्या? नहीं उग सकता। तो बिना उस ब्रह्म ज्योति के क्या सूर्य चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। तो क्या बिना भगवान के ब्रह्म ज्योति आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। तो जब बिना ब्रह्म के, भगवान के ब्रह्म ज्योति नहीं आ सकती, उससे सूर्य नहीं आ सकता, उसके प्रकाश से जो है अनाज नहीं उग सकता, तो हमारे पेट में जाता क्या? क्या बिना प्रकाश के हम जिंदा रह सकते थे? नहीं रह सकते। अरे कुछ सड़ता है तो कहां रखते हैं? धूप के प्रकाश में रखते हैं। तो उसको बचाता कौन है? भगवान बचा रहे हैं ना। आपके किसी खाने में, किसी अनाज में कभी घुन लग जाती है, या कभी उसमें कुछ दीमक लग जाए, या कुछ उसमें भुंडे लग जाते हैं हमारे कानपुर के भाषा में वाइट कलर के लग जाते हैं कुछ, है ना। तो वो जो क्या होते हैं, वो अगर आपने धूप में रखते तो क्या होते हैं, शाम तक ठीक हो जाते हैं। तो उसको किसने ठीक किया? अरे भगवान ठीक कर रहे हैं ना उसको। कौन ठीक कर रहा है बताइए? आपने रखा तो कैसे भगवान ने ठीक किया? भगवान, सूर्य पड़ा, सूर्य का प्रकाश कहां से आया? ब्रह्म ज्योति से। ब्रह्म ज्योति कहां से निकली? भगवान से। देखिए, मतलब अनाज सुखाने तक का काम, यानी अनाज से कीड़े भगाने तक का काम कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। यानी ऐसा कौन सी दुनिया में चीज है जो भगवान से संबंधित नहीं है? समझ में आया? और कुछ उदाहरण चाहिए तो बता दीजिए, अगर समझ में भी ना आया हो तो सब कुछ भगवान से संबंधित है। और जो चूंकि सब कुछ भगवान संबंधित है, तो और सब कुछ भगवान द्वारा है, तो क्या हमको भगवान को दिखा करके करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक बार प्रभुपाद जी से पूछा एक व्यक्ति ने, प्रभुपाद जी आप ये बताइए, वहां अंग्रेज लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, मैं आपको उसका हिंदी कन्वर्जन उसी स्टाइल में बताऊंगा। ये बताइए, हम तो एक बीवी नहीं संभाल पाते, वो 16,000 बीवियां कैसे संभालते हैं? और कैसे भगवान आपके हैं? वो जो है मतलब 16,000 पत्नियां हैं उनके पास, कैसे भगवान है आपके? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, देखो तुम्हारे पास एक बीबी है ना, वो तुम अपनी बीबी कह रहे हो क्योंकि तुम चोर हो, तो वो भी तुम्हारी बीबी भी भगवान की है, पता है ना। यानी इस दुनिया में जितनी भी स्त्रियां हैं और जितने पुरुष हैं, वो भी स्त्री फॉर्म में ही है। यानी सब केवल और केवल एक ही पुरुष है, वो भगवान कृष्ण है, बाकी कोई पुरुष नहीं है। हम सब भगवान के लिए डेडिकेटेड हैं। इसीलिए तो ऋषि मुनि कहते हैं, हम स्त्रियां हैं, हमसे शादी कर लो। भगवान रामचंद्र जी के नाम से शादी कर लो। भगवान कहते हैं, अगर हम तुमको साधु रूप में डालेंगे तो ये सिस्टम थोड़ा अभी नहीं, कलयुग में आएगा। तो जाओ, लड़का लड़के से शादी करेगा, तो वो कलयुग वाला सिस्टम अभी नहीं करना है। और तुमको पहले ट्रांसफर करके स्त्रीलिंग बनाकर फिर शादी करेंगे, तो मैं तो एक पत्नी व्रता हूं, मैं भी कैसे कर सकता हूं? थोड़ा सा द्वापर आने दो, तब करते। 16,000 रानियों को तुम लोग सब लोग स्त्रियां बन के आओगे, तब तुमको शादी कर लेंगे। तो जो है, यानी सब कुछ किससे संबंधित हो गया? अभी तक क्लियर हो गया ना? अब आगे सुनिए थोड़ा सा। अब जब जीव आत्मा आ गया, वो सोचता है मैं पूरा फ्री हूं, खुद में स्वतंत्र हूं। ये क्या है? ये वास्तविक नहीं है। ये क्या है? केवल एक इमेज है, धोखा है, भ्रम है, और भ्रम से बाहर आना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर होता है, आप उससे बोलिए आपको पता है बिना आत्मा के कुछ नहीं होता, आपको पता है भगवान है, ऐसे बोलिए, तो कई डॉक्टर ऐसे मिलेंगे, मानेंगे नहीं, कहेंगे सब कुछ साइंस है, सब कुछ विज्ञान है, बिना विज्ञान के कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो अगर बिना विज्ञान के कुछ नहीं हो सकता, तो आप ये क्यों कहते हो अब आपकी ये नहीं रहे, आत्मा चली गई, यानी इनकी डेथ हो गई? डेथ का मतलब क्या है? क्या चीज चला गया? अब बताइए, मैंने 100 किलो का आदमी दिया था आपको, और 100 किलो का आदमी आज भी है ये, अब आप कह रहे नहीं है। कैसा विज्ञान है आपका? उस 100 किलो के आदमी का अगर 5 ग्राम भी कम हुआ होता तो मैं मानता कि हाँ चलो कुछ कम हुआ। अरे कम क्या हुआ? 100 किलो का आज भी था, 100 किलो का मरने के तुरंत वेट लीजिए, प्राण निकलने हो, प्राण के पहले वेट बराबर है। तो मैंने जो दिया था तुमने मुझे वो वापस क्यों नहीं किया? क्या विज्ञान है तुम्हारा? तुम करो साइंस है, विज्ञान है। तो इसका मतलब है उसके आंसर तो साइंस इसके पास भी नहीं है।
साइंटिस्ट के पास भी इसका, वो डॉक्टर के पास इसका आंसर नहीं है, लेकिन वो मानते नहीं है क्योंकि वो लोग भ्रम में है ना। और भी प्रभा जी ने बहुत से उदाहरण दिए हैं। माया के प्रभाव बताएं, दो प्रकार के माया के प्रभाव हैं। पहला है आच्छादक प्रभाव, दूसरा है क्षेपक प्रभाव। क्या क्या है? क्षेपक और आच्छादक, क्षेपक और आच्छादक, ठीक है। ये दो प्रकार के प्रभाव हैं। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल तमोगुण में दिख रहा है, अविद्या में है, और उसको कोई जो है कोई भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, वो जो है कैसा होता है? क्षेपक प्रभाव से। लेकिन कुछ लोग हैं जो है वो किसके प्रभाव से हैं? क्षेपक से। और आच्छादक क्या है? कि कुछ लोग हैं जो ज्ञानी हैं, कैसे? भौतिक ज्ञानी, जिनको भौतिक का खूब ज्ञान है, डॉक्टर हैं, मस्तिष्क में उनके दिमाग में है कि कैसे बॉडी का क्या क्या संरचना भगवान ने की है, ये पता है। लेकिन उसके बाद ये नहीं जान पाते कि वो भगवान द्वारा किया गया है। यानी शरीर की संरचना तो जानते हैं, सर के अंदर खोपड़ी में क्या क्या कैसे कैसे केबलिंग है ये जानते हैं, हार्ट का शेप क्या है ये जानते हैं, कैसे ऐसे लब पब करके जो जल रहा है ये पता है, हार्ट ऐसे ऐसे कर रहा है वो पता है उनको। लेकिन जो है वो भगवान कर रहे हैं ये इस चीज का ज्ञान नहीं है, उनको बोलते हैं आच्छादक प्रभाव। तो माया ने इतना दिखाने के बाद ये सोचिए, वो डॉक्टर जो दिन रात बैठ करके एक एक का सर्जरी करता है, वो अगर भगवान को ना माने तो और कौन मान सकता है? इतनी कॉम्प्लेक्स संरचना है शरीर के अंदर। एक डॉक्टर पूरा जीवन पढ़ता हो, क्या पढ़ता है? आंख आप क्या चीज जानते हैं? हम आंख के डॉक्टर है। आप कान देखेंगे क्या? पागल हो गया? हम आंख के डॉक्टर। तो पूरा जीवन तुमने केवल एक छोटा सा चीज आंख पढ़ी। एक दूसरा डॉक्टर को पढ़ता है दांत। अच्छा क्या जानते हैं? अच्छा आप थोड़ा आंख भी देख लीजिए। नहीं मेरा काम नहीं, आप दांत, मैं दांत देख सकता हूं। कहीं देख लो दांत आप दांत देख रही है ना, तो उसको दांत दिखा दीजिए जो दांत देखने की बात करेंगे। तो क्या तुम ये दांत कहां से इतने बढ़िया ढंग से लड़ियां बनी है दांत की, ये कहां से आई? कान, ये कान किसने दिए? अरे हमें केवल कान का डॉक्टर हूं। तो ऐसे ऐसे करके एक डॉक्टर पूरे जीवन, एक आदमी पूरे जीवन, उसमें भी पूर्णता नहीं है। आप सोचिए कई ऑपरेशन फेल होंगे, लेकिन भगवान के ऑपरेशन देखिए क्या बढ़िया, दो आंखें दी हैं, चीज एक नजर आ रही है। एक आंख बंद करेंगे तो भी पूरी चीज नजर आएगी, दोनों आंख खोल देंगे तो भी एक ही चीज नजर आएगी, है ना। क्या बढ़िया भगवान का साइंस है। देखिए दो कान है लेकिन सुना दो चीज सुनाई नहीं दे रही, एक ही चीज सुनाई दे रही। क्या भगवान से बड़ा वैज्ञानिक या डॉक्टर कोई हो सकता है क्या? तो अगर कष्ट पड़े तो दवा करवाइए, लेकिन भगवान के चरणों में जरूर जाइए, क्योंकि जिसने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है वो पूरे स्ट्रक्चर को ठीक कर सकता है। डॉक्टर ये तो आंख ठीक कर सकता है, तो कभी कान वाले के पास जाना तो कौन डॉक्टर ढूंढते हैं, किडनी जाना तो किडनी डॉक्टर ढूंढते हैं, आंख जाना तो आंख डॉक्टर ढूंढते हैं, हाथ जाना तो हाथ डॉक्टर ढूंढते हैं, अलग अलग हाथ डॉक्टर ढूंढते हैं ना। लेकिन भगवान के पास चले गए तो सर्व भयंकर वाले डॉक्टर हैं। कहते हैं उन्हीं से सारा जो है क्या निकला है, वेद भी क्या जो क्या कहते हैं, आयुर्वेद है ना। आयुर्वेद क्या क्या बोलता है अभी सुनिए, तब पता चलेगा भगवान कितने बड़े डॉक्टर हैं। जगत देवनेरनिच्छस्य चिदानंद करूपिणः पुंसोस्ति प्रकृति नित्या प्रतीक्षायेव भास्वतः। फिर क्या कहते हैं, अचेतनापि चैतन्य योगेन परमात्मनः अकरो द्विश्वमखिलम अनित्यम नाटकाकृतिम। क्या कहते हैं कि इस विश्व का एक ही जनक है। कौन है? भगवान कृष्ण। उन्हें हम परम पुरुष कहते हैं, जिसका शक्ति का प्रतिबिंब रूप क्या है? ये भौतिक प्रकृति है, जिससे हम चकाचौंध हो जाते हैं और हमको लगता है कि अरे बस यही सब कुछ है। और प्रकृति में के ऐसे भ्रमपूर्ण कार्य से मृत पदार्थ भी भगवान की जीवित शक्ति के सहयोग से गति करने लगता है। मृत पदार्थ, लेकिन भगवान की शक्ति उसमें लगनी चाहिए, है ना। आपने सुना है ना कि कई बार मृत लोगों को जिंदा करवा दिया गया है। वो कथाएं लेंगे, अभी समय नहीं, समय बहुत कुछ खत्म हो जा रहा है। तो जय आप लोग ढूंढिएगा गूगल में कि किन्होंने अपने मृत पति को भी जिंदा करवा दिया था। और भी बहुत उदाहरण मिलेंगे कि मृत है लेकिन भगवान के तेज से जिंदा हुए। देखिएगा। तो कहते हैं अज्ञानी नेत्रों को यह भौतिक जगत नाटक के खेल की तरह प्रतीत होता है। तो कहते हैं अरे बिल्कुल चल रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। कोई ये जानता नहीं, सब लोग नहीं जानते कि भगवान की ये माया है। तो ऐसे में क्या निष्कर्ष निकलता है कि भगवान ये जो जितने प्रकृति हैं ये भगवान जो है के ही रूप हैं। यानी भगवान जितने जीवात्मा हैं भगवान की शक्ति के ही एक रूप हैं। जैसे
जीव है तटस्था शक्ति, भगवान की एक अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। हाँ प्रभु जी दिनेश प्रभु, भगवान औषधि के रूप में श्री कृष्ण है, औषधि के रूप में भगवान स्वयं है। तो इस तरह से भगवान हर जगह हर रूप में हर तरह से उपस्थित हैं। बस क्या करना है, ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो क्या करे, हमें दर्शन करा सके। चक्षुदान दिलइए जन्मे जन्मे प्रभु से ही। और गुरु कितने प्रकार के होते हैं? गुरु कई प्रकार के होते हैं। तो हमें जो कई प्रकारों, जो धोखेबाज गुरु, ये गुरु नहीं सुनना है। हमें क्या सुनना है? शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, मार्ग प्रदर्शक गुरु। तो मार्ग प्रदर्शक गुरु कौन होता है? जो बताता है, हाँ वहां एक भागवत क्लास डेली चल रही 9:30 बजे, आ जाओ। अपने रिश्तेदारों को फोन करके बोलता रही तुम बहुत बड़ा चीज मिस कर दे रहे हो, डेली सुनो, हमने शेयर कर दिया, उसको सुनो समझो, क्योंकि इन कथाओं में जान है, बाकी सब कुछ बेजान है। आपने जिसको बताया दिशा, आप बन गए मार्गदर्शक गुरु। जो ये गला फाड़ फाड़ कर ओमकारेश्वर दास आपको बता रहा है, एक गुरु की बातें बता रहा है, प्रभुपाद जी के बारे में बता रहे हैं, ये बन जाते हैं शिक्षा गुरु। ठीक है, जो शिक्षा देते हैं। और जो सीधे भगवान से आपको बिल्कुल क्या करा सकते हैं, भगवान से दर्शन तक करा सकते हैं, वो बन जाते हैं दीक्षा गुरु। तो जो है, जो दीक्षा गुरु जो है कौन कराएंगे? भगवान के साथ आपको मिलाएंगे। शिक्षा गुरु क्या करेंगे? दीक्षा गुरु तक भेजेंगे। और जो मार्ग प्रदर्शक गुरु हैं वो शिक्षा गुरु तक भेजेंगे। तो हर लोग अपना अपना रोल निभाते हैं और आगे। हाँ, अब आपने पढ़ लिया है, जैसे आपसे 5th क्लास आपने कहीं और से करी होगी, 10th क्लास 12th क्लास कहीं और से करी होगी, या तो हो सकता है कभी एक ही बार स्टेज में कर लिया हो एक ही जगह से। लेकिन बीटेक तो आपने, या बीटेक या ग्रेजुएशन या डॉक्टर की डिग्री आपने कहीं अलग से ली होगी। तो जो है उस तरह से आपका, जब आपने डिग्री कहाँ से ली? अलग जगह से लिए। बीटेक की वो अलग कॉलेज से लिया, उसका पीएचडी आप अलग जगह से करेंगे। तो जो मान सकते हैं, जो मार्ग प्रदर्शक गुरु आपको बता देता है इस कॉलेज में एंट्री ले लो, और जो उसके जो पढ़ा रहे हैं वो आपके शिक्षा गुरु हो गए। तो उमा माता जी कह रही हैं कि जो है आप हमारे गुरु हैं, तो हम आपके शिक्षा गुरु हो गए माता जी। और जो है हम अब आपको बार बार बताते रहेंगे कि दीक्षा गुरु यहाँ मिलेंगे, दीक्षा गुरु यहाँ मिलेंगे। ठीक है ना? तो आपको जो है हम आपको दीक्षा गुरु तक लेके जाएंगे, ताकि आपको भगवान का रियलाइजेशन कर सके। और जब जिस समय वो रियलाइजेशन करेंगे, आपके हृदय में ज्ञान स्फुरित होगा और आप आनंदित होंगे। भगवान का नाम लेने में आपको परम आनंद आएगा और आप सुख का अनुभव करेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आपको कथा अच्छी लगी होगी। अगर कुछ गलतियों से त्रुटि हो गई हो, जुबान फिसल सकती है, कभी गलती कर सकते हैं, उसके लिए मुझे बहुत क्षमा कीजिएगा। और अगर कुछ बात इसमें लगी होगी, बहुत अच्छी लग गई है, उसको धारण कीजिए, वो गुरु का आशीर्वाद मान के झाड़ करिए। क्योंकि प्रभुपाद जी हैं हमारे जगत शिक्षा गुरु हैं, और जो है दीक्षा गुरु कौन है? हमारे, जब आप जिनको पसंद करेंगे वो दीक्षा गुरु बन जाएंगे। ठीक है, चलिए तो लेते हैं छोटा सा विराम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, एक चीज और बताना चाह रहा था, शिक्षा गुरु मल्टीपल हो सकते हैं। एक महीने आपको सिखाया, आपके मंदिर में किसी ने सिखाया, आपके घर के बगल में किसी ने सिखाया, आपने किसी को सिखाना शुरू कर दिया, तो आप शिक्षा गुरु बन जाएंगे। लेकिन दीक्षा गुरु एक होता है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा।